Good noon friends and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey। फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे और इससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि एग्ज़ाम आपके कराने की तैयारी हो रही है बोर्ड की तरफ से। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम से पहले या बाद में हो जाए, तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होगा कि बाद में होगा। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें अपनी तैयारी को बनाए रखना है, लगातार हमें लगे रहना है तैयारी में, तब जाके हमारी मुकम्मल तैयारी बनेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे हैं, चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 22 है और इस 22 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड्स वर्थ टिटन एबे इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी ड्रामेटिक लिरिक, सी ड्रामेटिक इपिक एंड डी नन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ड्रामेटिक लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? ए टिंटन एबे, बी प्रिल्यूड, सी लूसी पोएम्स एंड डी सॉलिटरी रिपर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड आपकी जो है 1805 में लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1850 में। और आपका ये सॉलिटरी रिपर जो है ये रिटन की गई थी 1805 में और आपका पब्लिश हुई थी 1807 में। और आपका ये जो टिंटन एबे है ये आपका जो है 1798 में, और आपका लूसी पोएम जो है ये 98 to 1801 98 से लेकर 1801 के बीच में लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर बी लूसी पोएम, सॉरी द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवरीमैन क्या है? ए एन इंटरल्यूड, बी ए कॉमेडी, सी ए ट्रेजिक कॉमेडी एंड डी ए मोरलिटी प्ले। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एन इंटरल्यूड। एवरीमैन क्या है? ए इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड क्या होता है? ये दो नाटकों के बीच का अंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। ये दो नाटकों के बीच का लिंक होता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एन इंटरल्यूड। क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी अपीयर्स। ये जो लाइन है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, ये किस में अपीयर होता है? ए पैराडाइज रिगन, बी लिसिदास, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड डी कॉमर्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज लॉस्ट। ये लाइन जो है सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी अपीयर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, और ये पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 में आता है। किस में आता है? बुक 9 के 249 पेज पे आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का सी पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेस टू ए द अर्ल ऑफ साउदी, बी द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सी द अर्ल ऑफ सरे
and D. the Earl of Saxon. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये कौन थे? ये तीसरे अर्ल थे, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनका क्या नाम था? हेनरी रिट्सले। हेनरी रिट्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट, बी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सी पैराडाइज रिगेन, डी प्रो सी डिफेंसियो। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज रिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Galsworth is the country house presents A. the upper class, B. the lower class, C. the middle class, and D. the industrial class. Correct answer will be option number B, the lower class. Next question, question number 8. Wordsworth lived for 50 years among the A. Cumberland Delsmen, B. Alfoxden villagers, and D. C. Hawkinshead countrymen, and D. French Revolution. Correct answer will be option number A, Cumberland Delsmen. Next question, question number 9. A bend in the Ganges is a work of, ये जो वर्क है ए बेंड इन द गंगेज, ये किसका वर्क है? ए. अनीता देसाई, बी. अमिताभ घोष, एंड सी. मनोहर मालगोंकर, एंड डी. M.R. आनंद। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगोंकर। ये आपके इंडियन राइटर हैं, और ये जो इनका क्रिएशन है ए बेंड इन द गंगेज, ये आपका 1964 में आता है। और ये आपका जो ये क्रिएशन है, इसकी शुरुआत जो ये करते हैं, ये आपका 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसी समय इसकी क्रिएशन की शुरुआत करते हैं लिखने की। और इस क्रिएशन का जो एंडिंग होता है, वो पंजाब में जब विभाजन के लिए जो दंगे हो रहे थे, और जो दंगों का जो समाप्ति का दौर था, उस समय जा कर के इस क्रिएशन का एंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विथ, ये जो आपका नॉवेल टर्म है कैंपस नॉवेल, ये किससे जुड़ा हुआ है? ए. ग्राहम ग्रीन, बी. किंग्सले एमिस, एंड सी. मार्गरेट ड्रेबल, एंड डी. विलियम गोल्डिंग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले एमिस। ये आपके 20वीं सेंचुरी के नॉवेलिस्ट हैं और पोएट हैं। ठीक है। और ये जो आपके कैंपस नॉवेल होता है, ये आपका पूरी तरह से लगभग स्कूल परिसर में इसकी जो घटनाएं होती हैं, स्कूल परिसर में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हीरोइक क्वाट्रेन इज ए. a stanza in blank verse, B. 8-line stanza in iambic hexameter, C. 4-line stanza in iambic pentameter, and D. 6-line stanza in iambic pentameter. Correct answer will be option number C. 4-line stanza in iambic pentameter. Question number 12. The historical novel began in
ए रेस्टोरेशन पीरियड, बी अगस्टन एज, सी विक्टोरियन पीरियड एंड डी रोमांटिक पीरियड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रोमांटिक पीरियड। और जो हिस्टोरिकल नावल है, इसके जो फादर माने जाते हैं, हिस्टोरिकल नावल के जो फादर हैं, ये कौन है? वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट को जो है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थियोरी ऑफ पोएट्री, इज रिटन बाय मॉड बोडकिन, बी स्टेफन स्पेंडर, सी हेरोल्ड ब्लूम एंड डी फ्रैंक करमोड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेरोल्ड ब्लूम। ये आपका जो क्रिएशन है, ये आपका 1973 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनल राइम इज ए द बेसिक राइम स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, बी राइमिंग ऑफ टू वर्ड्स इन अल्टरनेटिव लाइन्स, सी राइमिंग ऑफ टू और मोर words in the same line of poetry, all the lines of a poem ending with the same line pattern. So correct answer will be option number C, rhyming of two or more words in the same line of poetry. पोएट्री के किसी एक ही लाइन में दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं, उनकी राइमिंग अगर होती है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल राइम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एपिथेल्मियम इज ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, बी सॉन्ग ऑफ यूलॉजी एंड सी न्यूट्रल सॉन्ग एंड डी फ्यूनरल सॉन्ग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल सॉन्ग। एपिथेल्मियम जो होता है आपका, ये न्यूट्रल सॉन्ग होता है जो विशेष रूप से दुल्हन के लिए गाया जाता है, वेडिंग के समय, वेडिंग सॉन्ग भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। जो रोमांटिक वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए फ्रेडरिक स्लेगल, बी कांट, सी कॉल्डिज एंड डी स्किलर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक स्लेगल। ये आपका जर्मन पोएट है, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले अपना जो वर्ड है रोमांटिक, इन्होंने ही यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फैंसी डील्स विथ अ fictives and definities, B imagination and reason, C judgment and memory, D structure and superstructure. Correct answer will be option number B, imagination and reason. Question number 18, the term American Renaissance was first used by A R.W.B. लिवाइस, यहाँ पे ये आप W.B. लिवाइस कर लीजिएगा, आर नहीं रहेगा, बी लियो मार्क्स एंड सी F.O. मैथिसन एंड डी रिचार्ड चेस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, F.O. मैथिसन। ये जो टर्म है आपका, जो अमेरिकन रेनासेंस जो टर्म है, इन्होंने जो है एक क्रिएशन लिखा था, क्रिएशन का नाम ही था अमेरिकन रेनासेंस, जो कि 1941 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ पोएम
that captures the essence of a moment in a simple image is A. Lyric, B. Ballad, C. Ode, and D. Haiku. Correct answer will be option number D. Haiku. हाइक्यू क्या आता है? ये आपकी 3 लाइन की पोयम होती है, ठीक है, जिसमें ये शॉर्ट अनराइम्ड जैपनीज ये पोयम होती है। इसमें जो है 3 लाइन, जो फर्स्ट लाइन आपकी होगी, फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें आपके 5 वर्ड हो गए, और जो सेकेंड लाइन होगी इसमें 7 वर्ड्स आएंगे, और जो थर्ड लाइन होगी इसमें आपके 5 वर्ड्स आएंगे। यानी कि 3 लाइन की पोयम होगी, पहले लाइन में 5 वर्ड आएंगे, दूसरे लाइन में 7 वर्ड आएंगे, और तीसरे लाइन में 5 वर्ड आएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्प्रंग रिदम? ए. एफ आर लिवाइस, बी. आई ए रिचार्ड, C. G. M. Hopkins, and D. T. S. Eliot. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. G. M. Hopkins. ये आपका जो स्प्रंग रिदम है, ये आपका जो है एक अनियमित छंद प्रणाली होती है। एक ऐसा छंद होता है जिसमें अनियमितता होती है, इसको जो है स्प्रंग रिदम बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, जी एम हॉपकिंस। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट हुआ, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 23 में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।